मगन हो, ना हो कोई कामना। ओम शांति। आज का तो शुरुआत ही हमारा कितना उमंग उत्साह से हुआ। हैप्पी दिवाली। कितना खुशी भरा गीत सुन रहे थे। तो आप सभी महान आत्माओं का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो दिवस है वो धनतेरस, जो पहली आज हमारी ये उत्सव शुरू हुआ 5 दिवसीय उत्सव, उसका आज प्रथम दिवस है। धनतेरस, धन त्रयोदशी। खास आज धन्वंतरी देव की पूजा होती है, जिन्हें फिजिशियन ऑफ गॉड, जो कि लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन माने जाते हैं। धनु, जो धनु शब्द है धन्वंतरी का, उसका मतलब है सौरो, दुख। खास करके जो अकाले मृत्यु, रोग शोक से होने वाले दुख हैं। और धनवंतरी जो दुख, अशांति, अकाले मृत्यु से हमें छुड़ाने वाले, मुक्त करने वाले हैं, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ सॉरोस। तो जो आज का दिवस है धनतेरस, ये वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस, क्योंकि पीस के बिना तो खुशी हो ही नहीं सकती ना। हमारा जो आज खास जे फॉर जॉय का, हम आज इस अनवाइंड हैप्पीनेस के जो इस जर्नी पे चल रहे हैं, तो जो जॉय खास जो हम गुण लेके चल रहे हैं, तो जॉय बिना वेल्थ के भी जॉय हम थोड़ा मुश्किल समझते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या सिर्फ वेल्थ रहेगा, वैभव रहेगा, तो जीवन जॉयस हो पाता है? उसके लिए शांति, जब मन की शांति होती है तो ही हम सुख, खुशी, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो खास वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस का ये दिवस है। लेकिन उसके साथ साथ जो धनतेरस है वो स्ट्रेंथ और लॉन्जेविटी को भी सिग्निफाई करता है। तो आगे की जो यात्रा है हमारी आज की, उस पे बढ़ने से पहले जो धन्वंतरी देव का आज गायन है, पूजन है, वो विश्व की सभी आत्माओं को रोग शोक से मुक्त करते हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में उनका गायन है। एक कहानी है कि जब यमराज अपने साथियों से पूछते हैं कि जब आप किन्हीं का मृत्यु शरीर ले जाते हैं तो आपको उन्हें देख के पीड़ा नहीं होती? तो यमराज के साथी ने उनसे एक दृष्टांत बताया। कहा कि जी, बार एक बार बहुत ही त्याग तप करने के बाद एक ऋषि का जब पुत्र हुआ, तो उनको ये कहा गया था छठे दिवस पे ही कि इनकी शादी के चौथे दिन ये शरीर त्याग देंगे। और जब वो घड़ी आई, उनकी उनका विवाह हुआ एक बहुत ही सुंदर कन्या से। लेकिन विवाह के चौथे दिन उनको शरीर त्यागना पड़ा। तो यमराज जी के साथियों ने कहा यमराज जी से कि उस समय हमें बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी उस दिव्य मानस को वहां से ले जाने के लिए। स्पेशली जब हम उनकी विवाहित स्त्री को देख रहे थे तो हमें बहुत पीड़ा हो रही थी। लेकिन क्या कर सकते थे, उनके तो जन्म में ही ये बात थी कि चौथे दिन उन्हें हमें ले ही जाना है। तो उस समय यमराज जी ने कहा कि यदि कोई भगवान धन्वंतरी का सच्चे दिल से पूजा करता है
और धनत्रयोदशी के दिन अपने घर में उनके सामने दीपक जलाते हैं, तो उन्हें इस बात का वरदान मिल जाएगा कि अकाले मृत्यु और रोग शोक से उन्हें मुक्ति मिलेगी। और दूसरा दृष्टांत जो बताते हैं, वो जब देवताओं और असुरों में जब मंथन हो रहा था, तो अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी देव ही प्रकट हुए थे, और जिससे कि बहुत लोगों के रोग शोक को वो दूर कर सकते हैं, उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। खास उन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेद भी कहा जाता है। तो आज हम इस जॉय की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस समय कुछ पल के लिए एकाग्र होकर परमात्मा की याद में सबसे पहले विश्व की वो आत्माएं जो हॉस्पिटल में है, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ा में है, खास इसी धरती के किसी कोने में युद्ध हो रहा है जहां कितने लोग घायल होंगे, बीमार होंगे, तो आज सबसे पहले हम सभी आत्माओं की मंगल कामना करते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो कुछ देर के लिए अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज रूप में देखते हैं। और दिल से संकल्प करते हैं, सभी स्वस्थ बने, सबकी पीड़ा समाप्त हो, सभी जल्दी ही निरोगी काया को प्राप्त करें। खास जो कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित हैं, उनके लिए दिल से संकल्प करते हैं, इन सबकी पीड़ा समाप्त हो, सभी जल्दी ही स्वस्थ होकर अपने परिवारजनों के बीच जाएं। हम सब की ये शुभ भावना, शुभकामना, दिल की दुआएं वाइब्रेशन के रूप ओम शांति। हम आशा करते हैं कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने के बावजूद हम सब की दिल की भावनाएं, शुभकामनाएं इस विश्व की सभी आत्माएं जो रोग से पीड़ित है, खास कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित आत्माओं को हम सबकी शुभ भावना, शुभकामना पहुंच रही है। सभी जल्दी ही स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रहे हैं, और हमारी ये दिल की दुआएं परमात्मा पिता ने स्वीकार किया और सबकी पीड़ा समाप्त हो रही है। अब धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हम आगे की यात्रा पूरी करते हैं। ओम शांति। तो हम इस जर्नी पे चल रहे हैं जो जॉय है। सब चाहते हैं महसूस करना, लेकिन हो नहीं पाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज है जो मेरे इस इनर जॉय को ले जाती है। एक छोटा बच्चा जो है, उसका जॉय क्या अंतर है।
क्यों नहीं, जब हम बच्चे थे तो उसी को महसूस कर पाते थे और आज नहीं कर पाते। आज हम सब अंतर्मुखी होकर एक एक चेकिंग करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे इस नेचुरल स्टेट ऑफ जॉय को मुझसे दूर करती है, और स्वयं में हमें क्या परिवर्तन करना है जो हम इसे अविनाशी बना सके। तो सबसे पहले हम इस अफर्मेशन को फिर से याद करते हैं। आई एक्सपीरियंस जॉय इन एवरीथिंग आई डू। Joy is my natural state. My days are filled with joy. मैं खुशी की शक्ति से हर कार्य को सफल करने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं खुश रह खुशी बांटने वाली खुशियों के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। कहते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती, क्योंकि जीवन और है ही क्या, खुशी ही तो है। तो परमात्मा हमें वरदान देते हैं खुश नसीब भवः की, जिससे हमारा ये अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बन जाता है। तो लेकिन क्या हम सब हर दिन इस वरदान को अपने साथ धारण किए रहते हैं? तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमसे हमारी खुशी को छीनता है? स्वयं को बाह्य सभी बातों से हटाते हुए अपने मस्तक सिंहासन पर एक चैतन्य शक्ति अनुभव करते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे से फिर उसे रिलीज करते हैं। श्वासों की आने और जाने की प्रक्रिया को डिटैच ऑब्जर्वर बन के ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आज दिन भर कि अपने इस जीवन रूपी नाटक को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें मेरा ये नेचुरल स्टेट ऑफ जॉय चला जाता है।
ये खुशी का खजाना जो परमात्मा से मुझे मिला है, ये कहाँ गुम हो जाता है? खुशी होती कहाँ है? मन में, बुद्धि में, या शरीर में? चेक करें। खुशी, सुख मेरे ही आत्मा का अविनाशी गुण है, खजाना है। लेकिन चेक करने पर पाया कि मन, जो आत्मा की ही सूक्ष्म शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जब व्यर्थ संकल्प, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स, कमजोरी के संकल्प, कोई वीकनेस या दिल शिकस्त, डिसहार्टेंड होता है, तो मुझ आत्मा में जो सुख है वो अनुभव नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आत्मा अपने मन को राजा बनकर ऑर्डर देती हूँ, हे मन, ये जीवन खुशी के लिए है। खुशी नहीं तो जीवन ही क्या है? तो व्यर्थ संकल्प के बदले श्रेष्ठ संकल्प करो। क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मन, आप अप्राप्तियों को क्यों देखते हो? अप्राप्ति को देख के कमजोरी के संकल्प उत्पन्न करते हो। जो प्राप्ति है उसे देखो ना, कितना कुछ मिला है। ये कितना सुंदर शरीर है। मेरी आंखें, इसकी रोशनी जो पूरी दुनिया को देख सकती है। कितनी अच्छी बुद्धि है। ये दुनिया कितनी सुंदर है। क्या क्या नहीं पाया है। तो अप्राप्ति को नहीं देख, प्राप्ति को देखो ना। ये जीवन ही खुशियों का जीवन है। कंपैरिजन क्यों करते हो? हर किसी का पाठ अपना अपना है। सभी का पाठ श्रेष्ठ है। ये सृष्टि का विराट रंगमंच है। सब वैरायटी पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक न मिले दूसरे से। तो कंपैरिजन करके खुशी का ये खजाना क्यों गुम करते हो? जो हूं, जैसी हूं, बहुत अच्छी हूं, यूनिक हूं, विशेष हूं। जो कार्य परमात्मा ने मुझे सौंपा है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो नो कंपैरिजन। हे मन,
बीमारी आई है, कर्म भोग है, शरीर में दर्द है, पीड़ा है, जरूर है, लेकिन वो शरीर में है ना, वो पीड़ा तो है, लेकिन खुशी कहाँ है? मन में या शरीर में? मेडिकल साइंस के हिसाब से जो खुशी को मैनिफेस्ट करते हैं हैप्पीनेस रिवार्ड एरिया से, सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन जो बॉन्डेज का हार्मोन है, ये सारे जो रिलीज होते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में, तो इनका बीज क्या है? आप ही के संकल्प। तो सदा श्रेष्ठ शुभ संकल्प, खुशी की स्मृति दिलाने वाले संकल्प में स्थित रहना है। अब अनुभव कर रही हूं जैसे मन ने मेरी बात सुनी, और आज दिन भर में जहां जहां मेरे मन ने कोई भी कमजोरी का संकल्प किया, तो कल से या अभी से मेरे मन की हर संकल्प खुशी दिलाने वाले ही हैं। चाहे बाह्य परिस्थिति अशांति की है, चाहे बाह्य परिस्थिति नीरस वातावरण है, कोई कष्ट है, मगर मैं एवर हैप्पी हूं। जॉय इज माई नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये सूक्ष्मता से चेकिंग करने के बाद और चेंज करने के बाद हम अब कुछ देर परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं। परमात्मा पिता सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। उनकी खुशियों की सागर में मैं आत्मा लहरा रही हूँ। एक छोटे बच्चे की तरह मेरी बुद्धि रूपी झोली में कोई भी ऐसी चीज है जो मुझसे मेरी खुशी को छीनती है, परमात्मा पिता को निकाल के दे देते हैं। गहराई में जाते हैं। पास्ट के कुछ दर्द रखे हैं, आज खाली कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा था, उसे अंतर मन से निकाल के सौंप देते। कुछ गलतियां हो गई थी, उसका भी जो रेसिड्यूज हैं वो परमात्मा पिता को दे देते हैं। कुछ हीन भावना है जो जेलसी प्रदान कर देता है, जिसकी वजह से sometimes I feel jealous about someone who is going faster than me.
I can see that this is the cause. ये जेलसी के संस्कार निकाल के बुद्धि से बाबा को दे देते हैं। और अब छोटे बच्चे की तरह ना पास्ट का हर्ट है, ना गिल्ट है, न राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, कुछ भी नहीं है। और इन सभी कमजोरी रूपी जर्म्स को परमात्मा को सौंपने के बाद मैं अपनी पवित्रता को महसूस कर रही हूँ। स्पिरिचुअल इनोसेंस, और अब समा गई परमात्मा की बाहों में। बाह्य परिस्थिति जो भी हो, शरीर की कोई पीड़ा हो, मैं निश्चिंत, बेफिक्र, खुशी के खजाने से संपन्न परमात्मा की सुख के सागर में लहरा रही हूँ। और 1 सेकंड में परम धाम में बुद्धि को स्थित करते हैं, सुख के सागर के किरणों के नीचे। उनसे टच कर वापस अपने इस साकारी शरीर में भ्रिकुटी के मध्य विराजित मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं खुशी की शक्ति से हर कार्य को सफल करने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। मैं खुशी के खजाने से संपन्न सबको खुशी बांटने वाली आत्मा हूं। Joy is my natural state of being. I experience joy in everything I do. I am free of jealousy, hurt, anger. I enjoy the spiritual innocence of purity. I am a joyous being. तो हमारे मन की स्थिति का आधार हमारी स्मृति है, और जो अफर्मेशंस हम करते हैं उनसे हमारी स्मृति बनती है, और उसी से खुशी की स्मृति बनेगी तो हमारी खुशी की ही स्थिति बनेगी। तो ये जो हमारा जीवन है इसे हमें खुशी खुशी से बिताना है। तो वेल्थ तो है ही, लेकिन खुशी का खजाना भी हमसे दूर ना जाए, और हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो खुश रहेंगे तो वेल्दी हेल्दी भी तो होंगे। तो टुडे आई चूज जॉय, और परमात्मा से वरदान मिला है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज की। थैंक यू सब लोग के आप इतना। सबको पता होगा यार, डॉक्टर कीर्ति को बहुत पेन हो रहा था नी जॉइंट में, लेकिन देखिए फिर भी बहुत अच्छे से कराया। इसका मतलब कि पेन होते हुए भी हैप्पीनेस की फीलिंग रह सकती है, और यही इस अनलिमिटेड हैप्पीनेस का उद्देश्य है कि चाहे बॉडी में भी कुछ हो रहा हो, बाहरी परिस्थितियां भी कुछ हो, लेकिन हमारी स्थिति स्टेबल रहे। तो प्रैक्टिकल में डॉक्टर कीर्ति आपने कराया, दैट बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू आपको दीदी। और एक चीज और आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हम लोगों का ये जो हर चीज हमारे इस बॉडी के थ्रू होता है, लेकिन जो बीइंग पार्ट है वो एनर्जी है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो ब्लेसिंग्स की वजह भी है। उसकी वजह से भी हमारे अंदर पावर आती है और खुशी की स्थिति मेंटेन होती है। जैसे एक चीज शेयर करेंगे, मुझे जब लिगामेंट इंजरी है और ओपीडी में मेरे पेशेंट्स आ चुके थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड. Then I called Pushpadi and I said that I'm not able to stand and patients are waiting there. तो हमारे यहाँ जो है वो सब संगठित योग करते हैं, परमात्मा से हम दुआ लेते हैं और ये शुभ संकल्प करते हैं कि जो आत्मा है उनका पीड़ा समाप्त हो जाए। तो उसका भी रिजल्ट है ये। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये उसका भी रिजल्ट है जो सब लोगों ने मेरे लिए मिल के दुआ किया कि मैं जल्दी स्वस्थ हूँ। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। धन्वंतरी देव का जो यादगार है, तो वो धन्वंतरी देव का भी यही गायन है कि वो जहां भी ऐसे होता है तो वो उपस्थित हो जाते हैं। तो उनका यादगार खास आज सार्थक हुआ। थैंक यू। ओम शांति। कल हम फिर मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। आप सभी को ओम शांति। मेरा फर्स्ट टाइम था ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के डॉक्टर कृति मैम को। जी थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। ओम शांति।